हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपके बायोलॉजी एजुकेटर अनुष्का सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो एक्सप्लेनिंग बाय अनुष्का। आज मैं जिस बारे में आप लोगों से बात करने जा रही हूँ वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा जो हम लोगों को दिया गया है। तो ये पॉलिसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, शॉर्ट करके NEP 2020। ये वाले पॉलिसी के अंदर स्कूल एजुकेशन को लेके जितना भी चेंजेस हुआ है, नए परिवर्तन जो आए हैं, बोर्ड परीक्षा को लेके कुछ न्यू रूल्स जो आए हैं एंड पाठ्यक्रम को लेके क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो सब कुछ मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप लोग को बोल देती हूँ कि मेरा हिंदी जो है एकदम बहुत सही नहीं है, क्योंकि ये मेरा थर्ड लैंग्वेज था स्कूल में एंड मैं बंगाली बैकग्राउंड से आती हूँ। तो मेजरली इंग्लिश एंड बांग्ला आर माय कंफर्ट जोन। फिर भी मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ ताकि बहुत सारे बच्चों को समझ में आ सके NEP 2020 क्या है। तो प्लीज ग्रामेटिकल एरर्स, प्रोनाउंसिएशन एरर्स जितना भी हो हिंदी में, काइंडली इग्नोर कर दो, माफ कर दो। तो चलो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, तो अभी हम लोग जो एकेडमिक स्ट्रक्चर में है, पुराना वाला जो अभी चल रहा है वो है 10+2। मतलब 6 साल से लेके 16 साल तक हम लोग क्या करते हैं, क्लास 1 टू क्लास 10 पढ़ते हैं एंड देन +2 लेवल जिसे हम लोग हायर सेकेंडरी HS लेवल कहते हैं, दैट इज 18 ईयर्स ऑफ एज में हम लोग अपना क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम है वो देते हैं। अब न्यू पैटर्न जो आया है उसमें क्या हो गया कि ये 10+2 ना होके इसी को तोड़ के 5+3+3+4 किया गया। तो ये 5+3+3+4 क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। पहले जो 3 साल में एडमिशन होगा, एज 3 to 6, वो 3 साल के लिए बच्चा फाउंडेशनल कोर्स में रहेगा, जैसे कि आंगनवाड़ी में, प्री स्कूल में पढ़ाई होगी। तो ये क्या है ना, जो हम लोग अभी सिंपली प्ले स्कूल या प्री स्कूल कहते हैं ना, वही टाइप का चीज है। तो यहाँ पे एकदम फन फिल्ड लर्निंग होगा कि मजे के साथ बच्चे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी करेंगे। कुछ फॉर्मल वैसे एडुकेशन एग्जाम वैसे टाइप का कुछ उतना होगा नहीं। देन आते हैं नेक्स्ट 2 साल, क्लास 1 एंड क्लास 2। दैट इज 6 साल की एज में बच्चा एडमिशन लेंगे क्लास 1 में। तो ये भी आता है फाउंडेशनल के अंदर ही। अब जब बच्चा गया क्लास 3 में, दैट इज द प्रेपरेटरी कोर्स। सो क्लास 3 टू क्लास 5, ये 3 साल के लिए 3, 4, 5, दैट इज जब बच्चे का एज है 8 years to 11 years, this is the preparatory stage. And उसके बाद आएगा middle stage, that is for 3 years, class 6 to class 8, 6, 7, 8, and then ultimately secondary, जो कि 9th से लेके एकदम 12th तक, that is age 14 to age 18 में a child will give the class 12 exam. ओके तो ये 4 साल का हुआ। तो टोटल कितना हुआ, 5+3+3+4। सो डिफरेंस क्या आ गया देखो, पहले क्लास 1 एडमिशन वाज एट एज 6 डायरेक्टली, अभी भी वही है देखो, एज 6 में ही क्लास 1 है, लेकिन उसके पहले 3 साल एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है, दैट इज द प्री स्कूल फन बेस्ड लर्निंग, जिसे हम लोग एकदम फाउंडेशन के बेस में बता रहे हैं। अब ये जो NEP 2020 है ना, ये वाले पॉलिसी में बहुत सारे पेजेस डाला गया, PDF इज ऑफ मल्टीपल पेजेस, लेकिन उतना तो यहाँ पे एकदम बैठ के लाइन बाय लाइन पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने वही पैराग्राफ उठा के लाए यहाँ पे, एंड जो चीज यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट में कर दूंगी अभी, ठीक है। तो पहले तो एक चीज देखो कि ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। क्या है ना कि व्हाट्सएप में बहुत सारे फॉरवर्ड्स मिल रहे हैं आप लोगों को, पता नहीं मुझे एटलीस्ट 2 to 3 मिला कि बोर्ड एग्जाम अबॉलिश्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, नो मोर बोर्ड एग्जाम, बहुत सारे ऐसे मिल रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे तो कुछ वैसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर कट साफ लिखा हुआ है कि ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी।
ठीक है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बोर्ड परीक्षाओं को भी आसान बनाया जाएगा। मतलब अभी बोर्ड का क्या मानना है कि अभी के बच्चे बहुत रिलायंट है, मतलब बहुत डिपेंड करते हैं कोचिंग क्लासेस, प्राइवेट ट्यूशन के ऊपर। तो ऐसे आसान बनाया जाए कि क्लासरूम लर्निंग सफिशिएंट हो बोर्ड एग्जाम को टैकल करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। मतलब इन 1 ईयर 2 टाइम्स बोर्ड होगा, 2 टाइम्स बोर्ड एग्जाम विल हैपन। पहले जो एग्जाम आएगा वो आपका मेन एग्जाम, और दूसरा जो एग्जाम होगा वो इंप्रूवमेंट के लिए होगा। मतलब एक सेकेंड शिफ्ट में भी होगा एग्जाम, जो आपको इंप्रूवमेंट के लिए अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट जो पैराग्राफ मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला। आप लोग वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं बस यहाँ पे वो हाईलाइट कर दूंगी जो की पॉइंट है। फर्स्ट थिंग क्या है यहाँ पे, देखो कि एग्जाम का मोड कैसे बनेगा। वार्षिक हो सकता है, सेमेस्टर हो सकता है, या तो मॉड्यूल बेस्ड लर्निंग हो सकता है, राइट। तो अभी क्लियर कट कुछ बताया नहीं गया कि क्या क्या हो सकता है, बिकॉज बहुत से रूमर्स ऑलरेडी फैल गया कि सेमेस्टर बेस्ड होगा, लेकिन यहाँ पे तो मुझे कुछ दिखा नहीं है ऐसे। वार्षिक या तो सेमेस्टर या तो मॉड्यूलर बेस्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि 2 स्तरों में आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब मान लो कि आपके पास मैथमेटिक्स है, तो कुछ बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स को एक बेसिक लेवल पर पढ़ेंगे, तो वो बेसिक लेवल को या स्टैंडर्ड लेवल बोल सकते हो। और कुछ बच्चे हैं जो उसे थोड़ा और हायर लेवल पे पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा एडवांस्ड लेवल में पढ़ेंगे। ठीक है, राइट। तो एक को बोला जा रहा है कक्षा के स्तर, दैट इज द स्टैंडर्ड या बेसिक लेवल, एंड एक को बोला जा रहा है उच्चतर स्तर, दैट इज द नेक्स्ट हायर लेवल। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन पेपर को ऐसे तैयार किया जाएगा कि कुछ आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मतलब एमसीक्यू टिक करना, 1 वर्ड आंसर करना, जिसे हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न। एंड दूसरा क्या रहेगा कि डेस्क्रिप्टिव, मतलब आपको पैराग्राफ करके थोड़ा सा लॉन्ग आंसर्स लिखना पड़ेगा, तो उसे यहाँ पे कहा जा रहा है वर्णनात्मक प्रश्न। तो 2 तरह के प्रश्न रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर्स में। टाइम्स ऑफ इंडिया 21 फरवरी 2025 में बहुत अच्छे से ये एंटायर स्कीम को समराइज कर दिया गया। ठीक है, तो हम लोग वही एक बार देख लेंगे, इंग्लिश में है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी हिंदी में। तो फर्स्ट क्या है कि ट्वाइस अ ईयर, मतलब 2 बार वर्ष में बोर्ड एग्जाम होने वाला है। दैट इज क्लास 10 बोर्ड एग्जाम विल बी हेल्ड, एक बार होगा फरवरी में एंड नेक्स्ट टाइम होगा मई या जून में। फ्लेक्सिबल अटेम्प्ट्स विल बी देयर, मतलब अ स्टूडेंट कैन चूज कि उन्हें पहला अटेम्प्ट देना है या दूसरा अटेम्प्ट देना है या दोनों ही अटेम्प्ट देना है। अगर दोनों ही अटेम्प्ट देना है, जैसे हम लोगों ने अभी डॉक्यूमेंट से पढ़ के आए हैं कि पहला वन विल बी द मेन एग्जाम एंड नेक्स्ट जो रहेगा वो आएगा आपका क्या, इंप्रूवमेंट का चांस, दैट इज अ इंप्रूवमेंट एग्जाम। ठीक है, देन आप जो ये दोनों एग्जाम लेने वाले हो वहां के बेस्ट स्कोर विल काउंट। से आप एक एग्जाम में आपको साइंस में मिला 90 आउट ऑफ 100 एंड नेक्स्ट एग्जाम में आपको मिला 92 आउट ऑफ 100, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपके फाइनल सर्टिफिकेट में 92 वाला ही काउंट होगा। ठीक है, एंड एग्जाम शेड्यूल जो रहेगा वो बहुत कॉम्पैक्ट रहेगा, मतलब एग्जाम्स के बीच में 1 डे और 0 डे ब्रेक। 0 डे ब्रेक थोड़ा गड़बड़ है, 0 डे नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 डे 2 डे ब्रेक बहुत सही रहता है मेरे हिसाब से। बहुत लंबा गैप्स होता है ना तो बच्चों का फोकस थोड़ा हिल जाता है। ठीक है, देन 2 डिफिकल्टी लेवल्स अभी देख के आए हैं, जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स। एक होगा स्टैंडर्ड लेवल बेसिक, एकदम सिंपल सा, एंड एक होगा थोड़ा हायर डिटेल्ड एडवांस्ड लेवल, राइट। एंड ये इम्प्लीमेंटेशन होगा एकदम ग्रेजुअल ट्रांजिशन, मतलब 2026 से इम्प्लीमेंट होगा, स्टार्ट होगा, लेकिन क्लास 10th के बच्चे जो ये सिस्टम में एग्जाम देने वाले वो कब देंगे, 2028 में उन लोग का फर्स्ट बैच रहेगा। सो आई गेस बहुत क्लियरली सिंपल भाषाओं में मैंने बोल दिया कि NEP 2020 जो अभी बहुत डिस्कस्ड फैक्टर है, इसमें क्या क्या चेंजेस है एंड क्या क्या हो सकता है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा,
मेरा टूटा फूटा हिंदी को इग्नोर करके, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय एक्सप्लेनिंग बाय अनुष्का। हम लोग के साथ जुड़े रहिए, बहुत सारे वीडियोस ऐसे आने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।